आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। (2024) विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी दांवपेच शुरू, हुआ मारपीट, थाना घेराव। सरायकेला गम्हरिया स्थित टाटा स्टील के विस्थापित जमींदाताओं ने सोमवार सुबह 5 बजे से ही स्थायी नौकरी समेत अन्य मांगों को लेकर कंपनी के 4 गेट पर चक्का जाम कर दिया है। चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा शहर में सरकारी दुकानों में अवैध नकली शराब बेचने के गोरख धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। खरसावां जिले का सबसे लंबे दिनों तक चलने वाली प्राचीन रथ महोत्सव सोमवार से प्रारंभ हुई। श्री पागल गिरी मई रथ गली जुगसलाई के द्वारा गाजे बजे एवं झांकियों के साथ रथ यात्रा निकाली गई। 2024 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी दांवपेच शुरू, हुआ मारपीट, थाना घेराव। पूर्वी जमशेदपुर में एक तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के भतीजे और दूसरी तरफ वर्तमान जमशेदपुर के विधायक सरयू राय को खुलेआम चुनाव से लेकर अन्य मामलों में मदद पहुंचाने वाले जिम्बू अखाड़ा के अध्यक्ष सह समाज सेवी बंटी सिंह में हुआ मारपीट। शिकायतकर्ता बंटी सिंह और उनके पड़ोसी के अनुसार उनके घर पर राज्यपाल रघुवर दास के भतीजे कमलेश साहू और कई लड़के पहुंच गाली गलौज कर मारपीट करने लगते हैं। है क्योंकि प्रशासन का दबाव ही है पूरा। प्रशासन जब उनको डीएसपी साहब उसको लेके अपने कस्टडी में और यहाँ के थाना प्रभारी थे, उनको यहाँ से ले हेलमेट क्यों पहना के लेके गए उसको? हेलमेट पहना के क्यों लेके आए? ये मुजरिम है या इस तरीका। मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर आज उसको, जब कोई मेरे घर पे अटैक कर रहा है उसके ऊपर जान, मुझे भविष्य में मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर किसी भी तरह का जान माल का खतरा हो चुका है। मेरे परिवार के ऊपर में, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे परिवार हैं और मुझे बहुत खतरा है इन लोगों से। यही है मेरे को। इनका पहले भी इनका घर में 2022 में हो चुका है, जिसमें भी इनके घर में जो घटना घटा था उसमें कमलेश साहू का टोटल एकदम, ताकि इनका जो घर में होता है वो उनको क्या तकलीफ है पता नहीं। उनका तकलीफ क्या है हम बता दे रहे हैं। 2019 में जब माननीय विधायक सरयू राय जी जब पूर्वी से लड़ने आए थे, उस समय ये उनको सपोर्ट किए थे, तो उनको सपोर्ट किए थे। अभी 2024 में फिर चुनाव है, तो उनको लग रहा है फिर से एक काम कारनामा कर ले और इस तरह का घटना घटित करके इनको दूर कर दे, या ऐसा नहीं। सरायकेला गम्हरिया स्थित टाटा स्टील के विस्थापित जमींदाताओं ने सोमवार सुबह 5 बजे से ही स्थायी नौकरी समेत अन्य मांगों को लेकर कंपनी के 4 गेट पर चक्का जाम कर दिया है, जिससे कंपनी में सभी बड़े और भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। हम लोग 2013 में हम लोग बल्लर स्टील में काम कर रहे थे, तो उस टाइम उषा मार्टिन उसको लिया था फरवरी में, कुछ आदमी दिसंबर में। 2013 के बाद हम लोग को एक लेटर दिया था उषा मार्टिन केबल लिमिटेड के नाम, तो हम लोग काम कर रहे थे। फिर बीच में उसको टाटा स्पंज आयरन लिया, तो जब टाटा स्पंज आयरन लिया तो हम लोग को वेंडर में डाल दिया। बोला कि 6 महीना के बाद हम आपको कंपनी के अंडर में लेंगे, लेकिन अभी तो वो कुछ सुन नहीं रहा। अभी हम लोग का पेमेंट भी बाकी है, ऊपर से हम लोग का 1 तारीख से गेट एंट्री बंद कर दिया। हम लोग जमींदाता वर्कर सभी हैं और 2013 में अपना कंपनी को उषा मार्टिन ने अधिग्रहण किया। उसके बाद उषा मार्टिन ने हम लोग को नौकरी दिया, सर्विस में रखा। उसके बाद टाटा कंपनी आया, टाटा कंपनी ने हम लोग को वेंडर में डाल दिया, न सर्विस दिया न नौकरी दिया। और टाटा कंपनी ने अभी तक हम लोग को 2013 से बोला क्या उषा मार्टिन का केस था, हम नहीं जानते। अब हम आए हैं 2017 से, हम आपका करेंगे, तो भी 7 साल हो गया है। हम लोग को वेंडर में रखा है, नौकरी नहीं दे रहा है। हम लोग को सैलरी भी जनवरी से बंद कर दिया है, ऊपर से 1 तारीख से गेट भी बंद कर दिया है। तो हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं, क्या करेंगे? हम लोग जमींदाता है, इस कंपनी का जमींदाता है। हम लोग को ही साथ ऐसे दुर्व्यवहार कर रहा है टाटा कंपनी ने। रोज आता है, आश्वासन देता है, ये करता है वो करता है, कुछ भी नहीं कर रहा है। टाटा कंपनी ने बहुत दुर्व्यवहार किया है हम लोग के साथ, और ऐसा किया है कि हम लोग का बाल बच्चा सब रोड में आ गया है। 6 महीना से सैलरी नहीं दिया है, ऊपर से 1 तारीख से गेट बंद कर दिया है। कन्फर्मेशन लेटर आज 10 साल से देंगे बोल रहा है, आज तक नहीं दिया है। वेंडर में डाल कर रख दिया है, बोलता आप लोग एम्प्लॉय है। कहाँ से एम्प्लॉय है भाई? कैसे एम्प्लॉय है हम लोग? कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग पर्सनल भी गए थे उस दिन, कोई सुनवाई नहीं, हम लोग से कोई वार्ता नहीं किया। हम लोग मजबूरी में आके गेट में बैठना पड़ा है। अब गेट में बैठे हैं, जो भी निर्णय होगा देखेंगे।
आर पार का लड़ाई लड़ेंगे। इसका आज तो हम लोग चक्का जाम किए हैं, कल से पूरा नाकाबंदी कर देंगे गेट का। चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा शहर में सरकारी दुकानों में अवैध नकली शराब बेचने के गोरख धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पाताहातू में 4 मिनी शराब फैक्ट्री का पता चला, जहां अवैध तरीके से नकली शराब बनाकर सरकारी शराब की दुकानों पर भेजा जा रहा था। इस पूरे कारोबार में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की मिली भगत भी सामने आ रही है, क्योंकि अवैध शराब के साथ जिन 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। अभी हम लोग तो पता चला कि जहाँ गोदाम है तो लोग आए हैं पे, सब जगह ताला बंद था, ताला खोल के तोड़ है, रुपये का सामान भी है और जो छटने वाला जो पम्पलेट है उसका जो स्टिकर है, हाँ ये सब है। हम लोग उसको और हमारे और आ रहे हैं जी और उसको हम लोग गिनती कर रहे हैं और साथ में लोग तैयार करके इस पर। कितना गोदाम पकड़ा गया है ये? 3 जगह, मतलब 2 जगह 2 घर में, लेकिन एक घर में एक जगह था, एक जगह और एक जगह एक कैंपस में 2 घर। खरसावां जिले का सबसे लंबे दिनों तक चलने वाली प्राचीन रथ महोत्सव सोमवार से प्रारंभ हुई। गुंडिचा मंदिर में प्रभु जगन्नाथ अभी पहुंचे नहीं हैं कि उससे पहले ही 9 दिवसीय इस मेले में जन सैलाब का उमड़ा प्रारंभ हो गया है। मेले का पारंपरिक रूप से उद्घाटन किया गया, जिसमें नगर के प्रबुद्ध लोग वरिष्ठ अधिवक्ता जीबीपति, हेमंत साहू, जुगल कवि, विश्वनाथ मिश्र, सुशांत महापात्र, कालो महापात्र एवं महादेव द्वारा सामूहिक रूप से फीता काटकर तथा नारियल फोड़कर किया गया। ये मेला का विधिवत उद्घाटन हो गया है। इस मेले का पूरे वर्षों यहाँ के लोगों को इंतजार रहता है। इस बार मेले में देवसभा में भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप आकर्षण का केंद्र है। मेले में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के झूले लगे हैं। इस बार टोरा नया झूला लगा है और मेले में खाजा और नाना प्रकार के खिलौने वगैरह बहुत सारे दुकानें लगी है आकर्षक, और चाट खाने पीने का भी प्रबंध किया गया है। इस बार श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था है, विशेष व्यवस्था? श्रद्धालुओं के लिए पूरे पंक्ति पर लोगों का दर्शन हो, उसके लिए हम लोगों ने विशेष व्यवस्था की है। श्री श्री पागल गिरी मई रथ गली जुगसलाई के द्वारा गाजे बजे एवं झांकियों के साथ रथ यात्रा निकाली गई। श्री श्री पागल गिरी माई रथ गली जुगसलाई के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र व सुभद्रा का भव्य रथ यात्रा गाजे बाजे एवं झांकियों के साथ आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों शामिल हुए। सभी भक्तों दर्शक गाजे बाजे साथ नृत्य किया। रथ यात्रा दोपहर 1 बजे रथ गली से प्रारंभ होकर से काली मंदिर, LIC बिल्डिंग, वीर कुंवर सिंह चौक, स्टेशन रोड, गुरुद्वारा होते हुए बाटा चौक, घराना दुकान, राधा जनरल स्टोर, धर्मशाला रोड, राहुल लाज होते हुए पुनः बाटा चौक, मारवाड़ी पाड़ा रोड, नया बाजार, फिरंगी चौक होते हुए जगन्नाथ मंदिर रथ गली लौटी। चल रहा है और ये जुगसलाई रथ गली से निकलता है। इसकी तैयारी हम लोग पिछले 1 महीना से कर रहे हैं। ये भव्य रथ यात्रा आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से निकाला जाता है हर वर्ष। हाँ, हजारों की संख्या में जगन्नाथ जी निकल गए घूमने के लिए 9 दिन बीमार से उठ के, और जुगसलाई रथ गली पूरा भ्रमण करेंगे। और 1974 से निकल रहा है, हजारों संख्या से भीड़ हो रहा है। हम लोग जान रहे आज रथ यात्रा का दिन है, बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है। तो हमारी सेनावा की तरफ से हमें ऑफर दिया भी जा रहा है, तो कृपया आके इधर ऑफर का लाभ उठाइए। रथ यात्रा देख सकते हैं कितना दूर तक कितना उत्साह से मनाया जा रहा है। रोजाना देखिए रात के 9 बजे से डेली बुलेटिन 9 PM। वॉच ओनली ऑन सौभाग्य भारत। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।